जय हिंद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। साथियों, आज मैं आपको 3 महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा और तीनों जानकारी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहला, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। माई नेम इज जयपाल। आई एम फ्रॉम जय लक्ष्मी संस्कार कोचिंग सेंटर। तो सबसे पहले मैं जानकारी दूंगा पेंशन डिस्ट्रीब्यूशन एजेंसी का लेटर 20% एडिशनल पेंशन का लाभ किस पेंशन को मिलता है जब तक वो जीवित है, या फिर 80 साल तक, या फिर 80 साल बाद उनकी फैमिली को भी मिलेगा। इस पर एक लेटर आया हुआ है, जो पेंशन डिस्ट्रीब्यूशन अथॉरिटी है उसका लेटर है, वो मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा। अगला आप बोर्ड पे देख रहे हैं, दूसरा है 8 CPC यानी 8वें पे कमीशन में सभी को मिलेगा समान। जो फिटमेंट फैक्टर है वो जवानों को 2.00, JCO 2.00 और ऑफिसर को भी 2.00। लेकिन ये होगा किसके लिए? ये सिर्फ पेंशन के लिए है। ये जो फिटमेंट फैक्टर यूज किया जाएगा, इट विल बी फॉर ओनली पेंशन। और पे मैट्रिक्स में फिटमेंट फैक्टर क्या होगा वो मैं आपको बता रहा हूँ, उसका भी देखें। इसके अंदर पे मैट्रिक्स में जवान को 2.00, JCO 2.10, ऑफिसर 2.55 और MSP जो हमारी मिलिट्री सर्विस पे है वो JCO और ORs को 10,000, ऑफिसर्स को 30,000। और जो फिटमेंट फैक्टर है, जैसा कि आप देख रहे हो, फिटमेंट फैक्टर जो है वो JCO और ORs को 1.92 और ऑफिसर्स को ये मिलेगा 2.55। अगली हम जानकारी देंगे, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, PM मोदी द्वारा सैनिकों का धन्यवाद व राष्ट्र को संबोधन से सैनिकों को उत्साह व राष्ट्र को प्रतिष्ठा मिली। ये भी मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा, मोदी जी का जो संबोधन है वो दिखाऊंगा, जिससे सभी के अंदर खुशी की लहर उत्पन्न हो जाती है। तो आज मैं यही 3 जानकारी दूंगा। तो सबसे पहले हम चलते हैं कि जो 20% एडिशनल पेंशन मिलती है, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे जो 80 साल उम्र होने के बाद जब पेंशनर की एज 80 इयर्स हो जाती है तो उन्हें 20% एडिशनल पेंशन मिलती है, यानी एडिशनल पेंशन का लाभ मिलता है। तो क्या 80 साल तक सैनिक जीवित है और 80 साल के बाद यदि उनकी डेथ हो जाती है तो क्या उनको पेंशन मिलेगी? उनकी फैमिली को 20% एडिशनल मिलेगी? इस पर एक डिस्ट्रीब्यूशन एजेंसी ने लेटर जारी किया है, वो लेटर मैं आपको दिखाऊंगा। तो 20% का उसमें क्लियर लिखा हुआ है कि वो केवल जीवित सैनिक के लिए ही है। सैनिक की मृत्यु के बाद फैमिली को 20% एडिशनल पेंशन नहीं दी जाएगी। 1-2 केस में ऐसा हुआ है, लेकिन अब क्लियर कर दिया गया है कि सिर्फ 80 वर्ष जो जीवित है सैनिक उसी को ये मिलेगी, बाकी फैमिली को यह नहीं मिलेगी। अभी हम लेते हैं कि 8वें जो पे कमीशन में सभी को, ये बहुत दिन से हमारे जो रिटायर सैनिक हैं, सैनिक संगठन हैं, सभी की मांग थी कि इस बार जो हमारा फिटमेंट फैक्टर है वो एक समान होना चाहिए, इसमें अंतर नहीं होना चाहिए, बहुत असमानता नहीं होनी चाहिए कि जवान को कुछ मिल रहा है, JCO को कुछ मिल रहा है, जैसा कि पहले हुआ था। 7th पे कमीशन में ये भेदभाव किया गया था। उसके अंदर जवान और JCO को 2.57 मिला था, वहीं ऑफिसर्स को 2.81 मिला था। तो इसकी समानता को बराबर करने के लिए अब की बार इसमें सुधार किया गया है कि पेंशन के अंदर जवानों को 2.00, JCO को 2.00 और जैसा आप बोर्ड पे देख रहे हैं ऑफिसर्स को भी 2.00 मिलेगा। ये ओनली पेंशन वालों के लिए है। और सैलरी के अंदर पे मैट्रिक्स में क्या किया है कि जवान का 2.00, JCO का 2.10 और ऑफिसर्स का 2.55। जैसे ही मिलिट्री सर्विस पे, जैसे पहले जवान और JCO को 5500 रुपये मिलती थी, तो इस पे कमीशन में इसको बढ़ाकर JCO और जवान एक कैटेगरी में कर दिए गए हैं,
यानी उनको 10,000 रुपये मिलेगी, वहीं अफसर्स को ये 30,000 रुपये मिलेगी। अगला जो फिटमेंट फैक्टर है जेसीओ आर्स का, उसमें जेसीओ आर्स को 1.92 और ऑफिसर्स को 2.55। तो यहाँ तक आपने न्यूज़ देखी। अगली मैं आपको दिखा रहा हूँ कि पीएम मोदी द्वारा किस तरह से देश को संबोधित किया और किस तरह से सैनिकों का आभार प्रकट करते हुए राष्ट्र को प्रतिष्ठित किया। तो इसमें मोदी जी की वीडियो देखें, उन्हीं की ज़बान से सुने, कितना जो उत्साहित उनका संबोधन है इस वीडियो में सुने। नमस्कार। हम सभी ने बीते दिनों में देश का सामर्थ्य और उसका संयम दोनों देखा है। मैं सबसे पहले भारत की पराक्रमी सेनाओं को, सशस्त्र बलों को, हमारी खुफिया एजेंसियों को, हमारे वैज्ञानिकों को, हर भारतवासी की तरफ से सैल्यूट करता हूं। हमारे वीर सैनिकों ने ऑपरेशन सिंदूर के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए असीम शौर्य का प्रदर्शन किया। मैं उनकी वीरता को, उनके साहस को, उनके पराक्रम को आज समर्पित करता हूं हमारे देश की हर माता को, देश की हर बहन को और देश की हर बेटी को ये पराक्रम समर्पित करता हूं। साथियों, 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकवादियों ने जो बर्बरता दिखाई थी, उसने देश और दुनिया को झकझोर दिया था। छुट्टियां मना रहे निर्दोष मासूम नागरिकों को धर्म पूछकर उनके परिवार के सामने, उनके बच्चों के सामने बेरहमी से मार डालना, यह आतंक का बहुत विभत्स चेहरा था, क्रूरता थी। ये देश के सद्भाव को तोड़ने की घिनौनी कोशिश भी थी। मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से ये पीड़ा बहुत बड़ी थी। इस आतंकी हमले के बाद सारा राष्ट्र, हर नागरिक, हर समाज, हर वर्ग, हर राजनीतिक दल एक स्वर में आतंक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के लिए उठ खड़ा हुआ। हमने आतंकवादियों को मिट्टी में मिलाने के लिए भारत की सेनाओं को पूरी छूट दे दी और आज हर आतंकी, आतंक का हर संगठन जान चुका है कि हमारी बहनों बेटियों के माथे से सिंदूर हटाने का अंजाम क्या होता है। साथियों, ऑपरेशन सिंदूर ये सिर्फ नाम नहीं है, ये देश के कोटि कोटि लोगों की भावनाओं का प्रतिबिंब है।
ऑपरेशन सिंदूर न्याय की अखंड प्रतिज्ञा है। 6 मई की देर रात, 7 मई की सुबह पूरी दुनिया ने इस प्रतिज्ञा को परिणाम में बदलते देखा है। भारत की सेनाओं ने पाकिस्तान में आतंक के ठिकानों पर, उनके ट्रेनिंग सेंटर्स पर सटीक प्रहार किया। ये थी हमारी जानकारी। वीडियो लंबी नहीं बनाएंगे। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि मैं हर नई अपडेट आपको इस चैनल के माध्यम से सबसे अतिशीघ्र अवगत करा सकूं, आप तक पहुंचा सकूं। आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी तरह की किसी नई व अन्य जानकारी को लेकर।